हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। इसका बेसिक्स मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ है, जिसको वो देखना है वो वहाँ से देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन से हम लेंगे, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इक्वल्स टू 24 BC इक्वल्स टू 7। तो इसके लिए हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। जैसा देखिए सामने आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको राइट एंगल उसने किस पे बोला है। उसने बोला है राइट एंगल एट B। तो जहाँ ये 90 डिग्री है यहाँ हम B लेंगे और A और C हम किधर भी ले सकते हैं, किसी भी कॉर्नर पे। सपोज़ हमने A यहाँ पर लिया है। अब जब A लेंगे और एंगल A की बात करेंगे तो इसके साथ जो लाइन जुड़ी हुई है हाइपोटेनियस के साथ, ये नीचे वाली AB, इससे मिलता हुआ जो एंगल होगा दिस वन, ये हमारा एंगल होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। अब अगर इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये जो साइड इससे जुड़ी हुई है ये साइड इसका बेस होगा और दूसरी बची साइड हाइपोटेनियस से अलग परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो यहाँ हमारा AB जो है वो बेस है और BC जो है वो परपेंडिकुलर है एंगल A के लिए। फिर हमें साइन A पता करना है, मीन्स साइन ऑफ एंगल A। साइन ऑफ एंगल A जब हम निकालते हैं तो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ BC और हाइपोटेनियस जो है वो AC है। देयरफॉर द आंसर विल बी BC अपॉन AC। अब कोस A की बात करेंगे तो वी नो दैट कोस A जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है एंड यहाँ जो बेस है दैट इज़ AB एंड हाइपोटेनियस इज़ AC। देयरफॉर BC अपॉन AC जो वो है कोस A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें साइन A भी पता चल गया, कोस A भी पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जब हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो उसमें हमसे साइन C और कोस C की वैल्यू पूछ रहा है। तो इट मीन्स अब हमारे से एंगल C की बात कर रहा है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें एंगल C जो है उसके लिए जो बेस होगा दैट विल बी BC। तो बेस चेंज हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो अभी होगा दैट विल बी AB। फिर से अब हम साइन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन C विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ AB, तो आंसर विल बी AB अपॉन AC। वेयर एज कोस C की जब बात करेंगे तो कोस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब हमारा जो बेस है वो BC है, देयरफॉर कोस C विल बी BC अपॉन AC। इस तरीके से हमारे सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू निकाली है। अब हम देख रहे हैं कि साइन A की जो वैल्यू आई थी वो कोस C के बराबर आएगी और जो कोस A की वैल्यू आई थी वो साइन C के बराबर आएगी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां हमें ट्रायंगल में कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और tan P माइनस कोट R आपसे पूछा है। tan P इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो QR है और बेस जो है वो PQ है, क्योंकि एंगल P की बात कर रहे हैं। तो अब पहले QR निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। जो हमारी PR की वैल्यू है दैट इज़ 13, उसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 169 माइनस 144 का डिफरेंस जो आएगा उसका रूट हमारा QR हो जाएगा, क्योंकि हम इनका वैल्यूज़ देख रहे हैं। तो रूट 25 जो होता है वो प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन हमें माइनस में नहीं लेना होता क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं। तो QR इज इक्वल्स टू 5। नाउ tan P माइनस कोट R निकालेंगे तो tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल P के अकॉर्डिंग
जो परपेंडिकुलर है क्यू आर है, बेस है पी क्यू है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस, और आर के अकॉर्डिंग जो बेस है वो क्यू आर है और परपेंडिकुलर जो है वो पी क्यू है, तो क्यू आर माइनस पी क्यू दोनों की वैल्यू रखी तो डिफरेंस जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें साइन ए की वैल्यू दी है, आपसे कोस ए और टेन ए की वैल्यू पूछी है। साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दिया है। हमें पता है जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, तो कंपेयरिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विद 3/4, तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया और हाइपोटेनियस 4 हो गया। इसके लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल्ड है B पर। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा BC है वो 3 हो गया, AC जो है वो 4 हो गया। अब AB जो कि हमारा बेस है ये हमें नहीं पता है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कर लेंगे। AC की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 माइनस 9, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 आ गया जो कि 7 हो जाएगा। अब AB की वैल्यू चाहिए तो रूट करेंगे, तो AB इक्वल्स टू √7। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं लेकिन लाइन की लेंथ चाहिए इसलिए इसे पॉजिटिव रखेंगे, तो AB हमें √7 मिल गया। अब हमसे कोस A और टेन A की वैल्यू पूछी है। कोस A जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब बेस हमें √7 मिल गया तो हमारी जो कोस A की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी √7/4। टेन A निकालना है तो टेन A हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारा √7 है, तो टेन A विल बी इक्वल्स टू 3/√7। तो ये दोनों क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना था, जो दोनों पार्ट्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है और साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछी है। तो 15 कोट ए में से जो 15 मल्टीप्लाइड है इसको उधर ले जाएंगे तो कोट ए इक्वल्स टू 8/15 हो जाएगा। अब हमें कोट पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब बेस यहाँ 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा। अब हमें AC की वैल्यू नहीं पता है जो कि हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होते हैं, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर लिखेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, दोनों को ऐड किया तो 289 आया। AC स्क्वायर 289 आया, लेकिन हमें AC की वैल्यू चाहिए तो रूट करेंगे। 289 का रूट करते हैं तो 17 आता है, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन लेंथ की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव 17 लेंगे। अब हमें हाइपोटेनियस भी पता चल गया। अब हमसे साइन ए पूछा है तो साइन ए हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये हम परपेंडिकुलर की जगह 15 रखेंगे और हाइपोटेनियस की जगह 17, तो साइन ए इक्वल्स टू 15/17 आ जाएगा। सेक ए पूछा है कोस का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है और बेस 8 है, तो हम ले सकते हैं कि 17/8 इज सेक ए। तो यहाँ से हमें साइन ए और सेक ए दोनों की वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया हुआ है। हमें पता है सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनियस 13 मिल गया, बेस 12 मिल गया। अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है तो उसे कैलकुलेट करेंगे। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें जो नीचे वाली साइड है इसको बेस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ये सामने वाली साइड हो जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इट विल बी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 25 आएगा, जो कि पी स्क्वायर की वैल्यू होगी, जबकि हमें पी की वैल्यू चाहिए।
तो रूट करेंगे तो p इक्वल्स टू 5 आएगा। अब हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि उसने सबकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इट विल बी 5/13। कोसेक इसका उल्टा होता है तो इट विल बी 13/5। कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस 12 है तो इट विल बी 12/13। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 5/12 हो जाएगा। फिगर से सारी वैल्यूज़ ले रहा हूँ जो सामने आपके ट्रायंगल में वैल्यूज़ बनी हुई है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 12/5 इज़ परपेंडिकुलर, तो 12/5 आ गया। इस तरीके से हम सारी टी रेशियोज़ निकालते हैं जब कोई एक टी रेशियो दी हुई होती है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द वैल्यूज़, और आपका गलत भी नहीं आएगा कभी भी। आज मैंने 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, 1st to 5th तक। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और पसंद आए तो दूसरों को शेयर कीजिए, उनको बताइए कितने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को क्लियर किया जाता है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।